अभी आज आप यहाँ बिकॉज देयर आर सो मेनी फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। आपके यहाँ कोई गेस्ट नहीं था, आपकी सेहत अच्छी थी, तो आप इधर आ सकते हैं। तो एक साइंटिफिक 2-3 लोगों को बोला, लेकिन दे कुड नॉट कम, तो वो साइंटिफिक उनके संजोग नहीं थे। तो ऐसे हमारे साथ हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो संजोग सारे इकट्ठे होके हो रहे हैं। चाय भी बनाने तो कितने सारे संजोग चाहिए ना, दूध, चाय पत्ती, खांड, तपेली, लेटर, एक चीज नेमत नहीं बनेगी। हम बोलते मैंने यू आर वन ऑफ द सो मेनी। आपको ड्रेस लेना है और कभी कोई बोलता है कि सेल लगी है, चलो सेल में जाते हैं, फिर सेल में जाके आपको पसंद वाला चीज मिलना, उसमें कितने सारे संजोग है ना। किसी ने इन्फॉर्मेशन देना, फिर आप वहां तक जा सके, फिर आपको जो चाहिए वो पीस मिलना चाहिए, आपके प्राइस पे मिलना चाहिए। सो मेनी थिंग्स कम। कभी जाके आए लेकिन कुछ जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा, वापिस आ गए। दिस इज जस्ट टू हाईलाइट कि हमारे जीवन जी तो रहे हैं। मैं गई थी सेल में, ये लेके आई, इसके साथ बार्गेनिंग किया, मैंने ये किया, ये सुना नहीं तो मैंने छोड़ दिया। ये मैं करता बना वाला जो हम मानते हैं, बोले तू अकेला नहीं है, there are many other supportive circumstances for the success of an event or failure of an event। तो कार्य से अच्छी तरह सिद्ध होता है, ये कार्य ठीक से नहीं होता। तो संयोग करता है यानी व्यवस्थित शक्ति करता है, ये तीसरी आज्ञा। तो तीसरी और चौथी आज्ञा व्यवहार में आपको स्टेबल रखने के लिए बहुत अच्छी वितरा करने के लिए, स्टेबल एंड वितरा। तो ये भी ये सुबह से उठना करती आपकी जो चिकनी पाइप नहीं है इतनी, लेकिन जो चिकनी यानी जिसके लिए बिल्कुल जमता ही नहीं है, 36 का आंकड़ा है वो हम दोनों का ऐसे ही है। कलयुग में हर एक के पास 2-3 ऐसे रहती है। एवरीबॉडी हैज, नॉट एवरीबॉडी, तो 2-3 मतलब उसका मेरे से नहीं है एक्चुअली, वो मेरे व्यू पॉइंट से नहीं, दोस्तों से। जैसे आज इसके साथ कुछ हुआ तो मेरे को पता चल गया, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो क्यों तू कुछ तो कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है और वो मुझ पे आ रहा है, तो क्या है बता ना। तो बाद में बताया, पर पहले तो करीब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं कहाँ गलत रही थी, कुछ नहीं था। फिर बोली कि हाँ मेरे तो स्कूल में ऐसे दोस्त कर रहे हैं मेरे साथ, इसलिए मैं डिस्टर्ब। तो मैंने इसको बोला कि उसका असर हमारे पे आया, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तू क्यों उनको इतना वो दे रही है। वो इसको आप थोड़ा सा बताओ, हमारा कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है इसके कुछ बाहर की परेशानी घर में आ रही है। हाँ बस, मतलब ये स्कूल से आती है ना। अब आपने आज जो बताया कि ये थोड़ी डिस्टर्ब होके आएगी, उसका असर देर से आएगा। वहाँ तो बोल नहीं सकते हैं, टीचर हैं, अपनी प्रेस्टीज बनी है तो हम बोल नहीं सकते। तो घर में हम बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा व्यवहार सब जानते हैं एक दूसरे का, तो यही होता है। बोलते हैं नॉर्मल बच्चे लोग ताकि बता देते, बड़बड़ कर देते हैं। हाँ, ये वो नहीं बताएगी, बाकी बोलेगी, मुझे सब बोलेगी, लेकिन बात नहीं बताएगी। तो ये जो बच्चे बिहेव करते हैं हमारे साथ, ये हमारा ही प्रारब्ध है या फिर नया कुछ आया होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी होता है वो हमारा ही प्रारब्ध है पूरा। नहीं, इनका बिहेवियर भी हमारे से गलत है, ये हमने ही कुछ किया होगा इसलिए हम करा रहे हैं। बिहेवियर इज वन थिंग, हिसाब क्या है? राग द्वेष का हिसाब है। हमने कहीं पे राग द्वेष किए, और राग द्वेष से ज्यादा सुख दुख का हिसाब है। किसी को दुख दिया है तो हमको दुख आएगा, हमने दुख दिया है सुख आएगा। तो ये फिर अलग अलग स्वरूप और निमित्त आता है। बच्चे का निमित्त है, सास ससुर का निमित्त है, पड़ोस का निमित्त है, हमारी सेहत का निमित्त है। किसी के भी थ्रू आ सकता है। हाँ, किसी के थ्रू निमित्त बदले होते हैं, निमित्त कैन चेंज। घर में सब अच्छे तो नौकर टकरा से, सब अच्छे तो नहीं, एक बार टकरा से धाम 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 कोई करेगा, ऊपर रहता है तो इससे दादा भगवान ने बोला, जो भुगतता है भूल उसकी है, भोगे देनी भूल गुजराती में बोलते हैं। जिसको भुगतान आ रहा है भूल उसकी, कब की भूल शायद पता नहीं चलेगा। 5 में की है, 5 में इस अवतार में या 5 पिछले अवतार में कहीं पे भूल की है, जिसका भुगतान आ जाए। बिना भूल भुगतान आता। तो इससे इनका नया कर्म
नहीं हो नहीं सकती। जैसे इनने हमारे साथ कुछ गलत की, मेरी बेटी भी इसी की एज की है, तो आती कभी चिल्लाती है। अब वो तो मेरा प्रारब्ध है जो मैंने भुगत लिया, लेकिन इसका नया बनना होगा ना। बनेगा ना, उसने जितना दुख मम्मी को दिया है उतना दुख उसको कोई देने वाला मिलेगा। वो ही मैं इसको बोलती हूँ। आज भी मैंने इसको पूछो, इनको यही बोला, मैं तो माँ हूँ, मैं तो कुछ भी करेगी, मैं तो नॉर्मल हो जाऊंगी थोड़ी देर में बक बक करके, बट अपने लिए मत कर। मुझे मतलब जो दुख है ना, वो इसके प्रति राग है, मुझे मोह है शायद। वो तो हर माँ को रहता है। हाँ। हर माँ को। तो मैं इसका वो आगे का देख रही हूँ कि इसको वो नहीं चाहिए, मुझे नहीं इसको देना है। इसीलिए मैंने फर्स्ट थिंग मैंने बोला कि इफ पॉसिबल मेक इट कंपल्सरी टू से 3 मंत्र 5 times एंड नाउ कलम एटलीस्ट once in a day। बट वो गुड नहीं, अल्टीमेट शक्ति मानना प्रैक्टिस है, बर्तन में लाना नहीं, लेकिन ये भावना कभी वो एक्चुअली आपको कहीं कहीं गलतियों से रक्षण करेगा। जागृति आएगी कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सेफ बच्चों को राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन मालूम नहीं है। ऑल ऑफ चिल्ड्रन आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सब दुनिया भर का नाम सुना पहुंचा और देखते हैं, सही है गलत है इसकी डेफिनेशन नहीं। फ्रेंड्स लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, सो व्हाट्स रॉन्ग को भी इंडियन कल्चर के विरुद्ध में है। फॉरेन के लिए अच्छा है, पर अपने लिए इट्स वेरी वेरी इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इन द सेंस वो उनका ही बिगड़ेगा। जैसे फॉरेन में बच्चे एक्सरसाइज भी करते हैं तो देन देयर लाइफ इज मिजरेबल। 18-20 में अलग से हो जाते हैं, ये ड्रग्स, ऑल द रॉन्ग थिंग्स, पर्सनल लाइफ से बिगनेस अनफॉर्चुनेटली उसका होती। तो नाउ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस, घर का वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअली आरती करते भी करते, साथ में फैमिली टाइम बिताते, लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो अंदर इतना अच्छा लगता है कि नहीं, दे ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट द कचरा, बस दे विल बी एक्सपोज टू कचरा आउटसाइड। स्कूल में यू कांट प्रिवेंट इट, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ऑल थॉट्स प्रोसेस विल कम, देन हाउ यू प्रिवेंट देम दैट इन्फ्लुएंस कमिंग टू देम। वो खुद डिस्क्रिप्शन वापरेंगे कि यस दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर माय हाउस। मेरे घर में ऐसी बात नहीं हो सकती है, ऐसा काम नहीं हो सकता। तो वो जो डिस्क्रिप्शन वाला मामला है उसी को संस्कार कहते हैं। वो आपने डाल दिया उसमें, देन व्हेनेवर दुनिया में किसी भी कोने में जाएगी, फिल्टर द फ्रेंड्स, फिल्टर द हॉबीज, फिल्टर दैट इज अ बिग चैलेंज एंड दैट हैज टू बी डन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वैसे शिविर भी रखी थी, पेरेंटिंग एंड यंग कपल्स, हाउ टू हार्मोनियस लिविंग बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड मुझे समझना है। If you want, I'll send you those videos. There's some videos on active yoga sessions in the morning. You can skip them. One activity, you can skip 4 satsangs also. That's one that I spread over 3 days. You can also do that. I can help you with interpersonal relationships also. हम क्या बात कर रहे थे आपकी बेटी की? हाँ, तो उसका प्रारब्ध तो बनेगा और वो उसके लिए इसी उनके हाथ में भी नहीं है। They are also undergoing a lot of turbulence. एक तो टीनेज है, तो फिजिकली हार्मोनल सब चलते रहता है, प्लस दे आर इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंड्स एंड टीवी एंड मोबाइल, तो उनका दिमाग भी उनके कंट्रोल में नहीं है। द ओनली वे टू पासिंग फेज प्यार से समझा बुझा के अच्छा वातावरण रखे। They must know what is right. Mama is cool, Mama is existing, Mama is doing this, Mama is doing this. They know this is right, because they are not doing it. वो एक turbulent phase ही है, तो give love, affection, attention. They will picture after some time. 16 ना, 16, must be around 16.
क्या हो गया है, दिस जनरेशन इज वेरी फास्ट, अपने से कुछ ज़्यादा तेज है समझने में, करने में, मोबाइल यूज करने में, यू नो मेनी अदर थिंग विच वी डोंट नो। सो उनको लगता है कि क्या बात करें इसी तरह से। तो द ओनली आंसर्स जो मैं खुद ने अनुभव किया है, हमारे घर में जो दादा दादी या नाना नानी है या थे, उनके प्रति हमको आदर है कि नहीं? अभी वो तो शायद पढ़े लिखे भी नहीं थे, बट स्टिल वी हैव रिस्पेक्ट, एक प्यार है। क्यों? तो उनके पास व्यवहार सूझ थी और वन साइडेड सैक्रिफाइस था, बेटा तूने खा लिया किया, वो प्यार देते रहे, हेल्प करते रहे, वन साइडेड था, लव एंड अफेक्शन। दैट इज द बॉन्डिंग which has come to us and we have respect for that. although वैल्यू सिस्टम वाइज कोई हिसाब की एजुकेशन अलग है, उनकी सोच अलग है, समाज अलग है, बट फिर भी वी हैव रिस्पेक्ट। एक तो उनकी खुद की प्योरिटी थी, चारित्र बल था, तो समय ऐसा था डिस्ट्रैक्शंस कम थे, तो उनका चारित्र बल एंड लव एंड अफेक्शन वाज द सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट वी हैव फॉर आवर। That is not happening with our children. हमारा खुद का ही डिस्टर्बेंस ज़्यादा है because of so many materialistic distractions, and they are more knowledgeable than us. So respect वाला मामला उधर थोड़ा पड़ता हुआ, and that can only be compensated by love and affection. That's all. Giving them time and listening to them about. They only want an audience. Audience नहीं है तो they divert to friends, TV, etc. ये सब तो when the child is 5 to 10 तब चाहिए, 10-12 के बाद तो फिर सिस्टम थोड़ा कम होने वाला था। This is the answer for parenting. अभी तो क्या करने का है, अभी अपने को ज्ञान से फाइल है संभव से निपटारा, जहाँ जहाँ आपको बोलना पड़े उसको बोलना पड़ेगा। माँ बाप बच्चे को डांटते हैं तो वो पाप नहीं है, क्योंकि उसके हित में डांटते हैं, उसमें द्वेष नहीं है, अब लाल बत्ती रख कर तरफ होगा। सो बोलने से पहले दादा इसको अनुकूल पड़े ऐसी वाणी बोलने की शक्ति है, फिर या नाटकीय कटाई करने की शक्ति है, ड्रामेटिक कड़क बोलना पड़ेगा, फिर बोल देने का जो भी बोलना है, कड़क बोलना है, डांटना है, और फिर ऐसा लगे तो उसको दुख हुआ है तो एक प्रतिक्रमण कर लेने का। तो डांटने से पहले थोड़ा शक्ति मांग लेने की, नाटकीय करता है, और उसके बाद प्रतिक्रमण सैंडविच करोगे ना तो व्यवहार भी आपका सुंदर हो जाएगा, एंड दे विल नॉट हैव अ ग्रज अगेंस्ट द मदर। अगर उनको मम्मी की एलर्जी डेवलप हो जाती है, मम्मी तो ऐसे ही करेगी, मम्मी तो ऐसे ही तू समझती नहीं, तू मेरा समझती नहीं, तो जरा गैपिंग हो जाता है समझ में, क्या प्रिवेंट दैट गैप, ये यूज करो। तो आपका कर्म है, बच्चे आपके हैं, आपके गुणानुबंध हिसाब है, और आपके इस फाइल का निपटारा करने के लिए आपको कुछ चाबी चाहिए। ये चौथी आज्ञा का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, उसको ऊपर ऐसी वाणी या नाटकीय कटाई करने की। ये तो किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, नौकर को भी डांटना पड़े तो सब कुछ, बट उसमें क्या, अगर हम पहले से ही बोल देते, एक फिल्टर लगा देते तो उसको हर्ट नहीं होगा, उसके अहंकार को और अगर हम नहीं बोलते तो हमारे अहंकार हमारे में मिला हुआ है, झाड़ के उसके अहंकार को ठेस देंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं इसको अनुकूल बोले तो हमने अहंकार को विड्रॉ कर दिया मेरी स्पीच में से, तो उसके अहंकार को ठेस देंगे, बट द मैसेज विल गो थ्रू। आई एम नॉट प्लीज्ड, आपका काम अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चाबियां दादा भगवान ने दी कि व्यवहार है, उसका निपटारा कैसे करे, उसको भी दुख ना हो, सामने उसको दुख ना हो, हम नहीं बोलेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और हम बोलेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे। तो दोनों के बीच वाला रास्ता ही है।
कुछ कॉमेडियन ज़्यादातर प्रार्थना कर रहा है इसका भी निपटारा करने की आप समझ शक्ति दे, तो कुछ रास्ता नहीं। बेसिकली हमारा इंटेंशन है, दैट इज दी क्वेश्चन। मेरा इंटेंशन क्या है, उसका भी भला हो, मेरा भी फाइल का निकाल। इसमें मेरा व्यू पॉइंट नहीं आ रहा है राइट रॉन्ग। तो बहुत अच्छा साइंस है, वेयर वी कैन इसेंशियली वी नीड टू डिस्कवर अवर ओन प्रकृति। मेरे प्रकृति में कितनी ममता है, मेरे प्रकृति में कितना क्रोध मान माया लोग है, मेरे प्रकृति में क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या माइनस पॉइंट्स है। उनको जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो उनको हम दादा के ज्ञान से उसको मैनेज कर सकेंगे। डिस्चार्ज में आएगा, देयर नथिंग यू एंड वी कैन डू इट। अगर आप पिक्चर का शौक लेके आए तो लेके आए है, वो डिस्चार्ज मोह है, और उसको हम कंट्रोल्ड डिस्चार्ज लेके मैनेज कर सकते हैं, ताकि ओवरबोर्ड जाके पिक्चर में जाके तन्मयता होते जागृति खराब नहीं हो। देखे भी और नहीं भी देखे, डिस्चार्ज भी होते जाएगा और हमारी जागृति का आवरण भी नहीं। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ प्रकृति। फॉर दैट वी नीड दिस 5 आइटम्स एंड सत्संग का सार इतना ही है। ज्ञान तो एक बाजू है, मोक्ष जाना वो एक बाजू है, हमारी डिस्चार्ज प्रकृति एक बाजू फाइल है, बाकी चलेगा तो बन जाएगी। इज अ वेरी कूल पर्सन, शी इज नॉट ओपन, यू हैव इश्यूज। तो ये सब है, सबके अलग अलग रहते। तो ये एक बाजू इश्यूज है और एक बाजू मोक्ष जाना है, और एक बाजू दादा का बहुत सारा ज्ञान है। आपने 5 आज्ञा सुनी, रियल व्यू पॉइंट, रिलेटिव व्यू पॉइंट, आक्रमण टाड़ो, प्रतिगमन करो, कीर्तन पूर्ति करो। तो which tool to use where is all that satsang has to be guiding. कि ऐसा हुआ तो मुझे ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये हुआ तो ये हुआ। ये मैचिंग वाला मामला खाली आपको समझना। 2-3 साल में सब समझ लिया, इट्स ओके। जैसे सेहत के लिए करते रहे, मेरे को एसिडिटी हुई तो ये गोली लेने की टपा, सर दर्द होते हुए, तो वैसे ही व्यवहार में ये हुआ तो कौन सा ज्ञान वापर रहे हैं, तो व्यवहार निकलते जाएगा, यानी कर्म डिस्चार्ज होते जाएंगे और हमारी जागृति रहती रहेगी। एंड आफ्टर सम इयर्स मैं शुद्धात्मा हूँ, वो वितरागता रहेगी, कोई जगत निर्दोष दिखाई नहीं देगा, कोई और कर रहा है। ऐसे करते 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 हम निराकुरता में ये ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ पुरुषार्थ है, और उसमें भावना करते रहना किया जाता भगवान मुझे निरंतर ज्ञान में आगे बढ़ना है, ऐसे शक्ति दे, ऐसे संयोग, तो निमित्त मिलते जाएगा। ये आप बोलिए, क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष। जैसा आपने कहा कि व्यवहार के पहले और बाद में, तो पहले वाला पार्ट है वो अभी भी उतना वो नहीं करता। कहते हैं तैयारी, हम लोग ऑफिस में सब तैयारी करके जाते हैं पहले से कि ये आएगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा, सब सारे सिनारियो पहले से काम के साथ, काम के सारे सिनारियो मालूम है, लेकिन हैंडलिंग ऑफ पीपल के सिनारियो नहीं मालूम है। नहीं, ये तो अभी आज ही ज्ञान आज ही मिला है कि जैसे उसमें ट्रेनिंग होती है ना, तो इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और एंड इट इज वेरी इजी, आपके वर्ल्ड में भी ये होता है, यू विल हैव 2 people फेवरेबल, 2 people wonky, 2 people having greedy। तो ये अपने को ये रखने का ये फाइल है। एंड यू बीइंग अ ग्लोबल हेड, सो यू विल हैव सो मेनी पीपल विद ऑल वेरियस थॉट प्रोसेसेस, एंड सबको मैनेज करके यू हैव टू गेट द टास्क डन। तो बस ये रखने के दादा ये सारी फाइल है। See, the assignment of the project or the work itself is a file, and the people through whom you have to get it done, अगर सीधा नहीं है तो फाइल है, सीधा लुइस डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन सुनता है तो इट्स नॉट ए इशू। जहाँ पे लगता है कि फ्रिक्शन वाला मामला है, तो आपको पहले से सुबह से बोल देने का, बिफोर द मीटिंग और बिफोर द इंटरैक्शन। समाज चौकी आप लोग भी चिकनी फाइल के साथ जाओ, 15 बार 20 बार ज़्यादा इस फाइल का संभव से निपटारा करने की शक्ति है। ये 15-20 बार तो इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एंड इट इज वेरी इजी, आपके वर्ल्ड में भी ये होता है, यू विल हैव 2 people फेवरेबल, 2 people wonky, 2 people having greedy। तो ये अपने को ये रखने का ये फाइल है। एंड यू बीइंग अ ग्लोबल हेड, सो यू विल हैव सो मेनी पीपल विद ऑल वेरियस थॉट प्रोसेसेस, एंड सबको मैनेज करके यू हैव टू गेट द टास्क डन। तो बस ये रखने के दादा ये सारी फाइल है।
See, the assignment of the project of the work itself is a file, and the people to whom you have to get it done, तो सीधा नहीं है तो फाइल है, सीधा लुइस डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन सुनता है तो इट्स नॉट ए इशू। जहाँ पे लगता है कि फ्रिक्शन वाला मामला है तो आपको पहले से सुबह से बोल देने का, बिफोर द मीटिंग और बिफोर द इंटरैक्शन। समाज चौकी आप लोग भी चिकनी फाइल के साथ 15 बार 20 बार ज्यादा इस फाइल का संभव से निपटारा करने की शक्ति है। ये 15-20 बार बोलोगे तो व्हाट विल हैपन इज ड्यूरिंग द डे जब वो सामने आएगा ना तो ये याद रहेगा कि ये फाइल है सब बोलेगा, और उस समय आया कि इस फाइल का संभव नहीं है, बस खत्म। इट विल हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द अदर पर्सन। सामने वाला के ऊपर इतना वो वाइब्रेशंस जाएंगे कि वो जो इसका जिसको क्या बोलते हैं एंटागोनिस्टिक बिहेवियर होता है, जब ऑपोजिट सब खत्म हो जाता है तो उसकी पूरी वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब मैं टिपिकल एग्जांपल यही देता हूँ कि हमारे पास ऐसे प्रकृति आई है जिसके साथ जमता नहीं है, तो क्या है वो हमारा डिस्चार्ज कर्म तो है ही, तो कर्म कैसे ऐसा हम लेके आएगा, उसका और मेरा जमेगा नहीं। और जब मैं बोलता हूँ फाइल और संभव से निपटा रहा तो मैं अपनी उंगली एक उंगली सीधी कर देता हूँ, तो ये ऐसा नहीं करेगा। दैट इंटरेक्शन दैट कर्म विल बी एग्जॉस्टेड। मास्टर क्लियर इसके बाद ना सो कॉर्पोरेट लाइफ में भी यूज कर सकते फाइल्स। और चलो भूल गए इंटरेक्शन में टाइम हो गया तब जाके बोलने ऐसा इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति दे। इसके अंदर शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ, ये दादा भगवान, इसके अंदर शुद्धात्मा भगवान, इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति 2-3 बार मैक्सिमम बोलोगे ना, इमीडिएटली यू विल काम डाउन और द इंटरेक्शन विल बिकम लिटिल स्मूथ। और चलो नहीं भी हुआ, चलो तड़ातड़ी हो भी गए, वो नाराज है थोड़ा, लेकिन हमको बोलना पड़ा यू हैव टू डू इट एंड एक्स वाई जेड। बाद में नतीजा होगा। शाम को रात को जब भी व्हेनेवर यू आर फ्री कह रहा था भगवान इसको ऐसा बोलना पड़ा, उसको जो दुख हुआ है उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करे और दोबारा नहीं करूँ। 3-4 बार बत्ती का मत करो, बहुत हो गया। यू विल फील कंफर्टेबल इनसाइड एंड दैट पर्सन जिसको आपको बोलना पड़ा था उसके मन में ऑब्वियसली आपके प्रति थोड़ा ग्रज रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो वो उसकी नेगेटिविटी निकलेगी प्रतिक्रमण से उसके मन से। और निकल ये पता कैसे चलेगा जब नेक्स्ट इंटरेक्शन होगा नेक्स्ट डे और व्हेनेवर बिहेवियर से पता चलेगा जिसको पता नहीं। मास्टर तो क्या होता है कि बहुत सारे इंटरेक्शंस में मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि अगला बंदा ये सही नहीं कर रहा है। कंपनी में सब तरह के लोग, सबके अपने अपने संस्कार अपने वैल्यूज हैं। मुझे लगता नहीं, काफी बार शेयर भी करता हूँ कि ये गलत, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे वो निंदा में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो ऐसे उसके प्रति परसेप्शन बन जाता है। फिर अपन वही सोचते हैं अगर जब इंटरेक्शन होगा तो दिमाग में एग्जैक्टली वही याद प्रेजुडिस आ जाता है। उसको फिल्टर करने की भी अभी ये करने की जरूरत है। तो वहाँ निंदा बहुत बढ़ जाती है। हाँ निंदा बहुत क्योंकि हमको लग रहा है कि मेरे हिसाब से वो गलत है, ठीक है, वो उसके है। मेरे को मेरी जॉब में फिर वो फिल्टर क्रिएट करना कि मुझे कहना भी है पर पर्सनली नहीं लेना है। मैसेज पहुंचाना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा वैसे आई इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। बट उसमें मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली, हमारे ईगो जब इसमें आता है ना तो हम हर्ट होते हैं, वो भी हर्ट होता है। बट द की इज बात ऐसे करो कि यू डिस्क्राइब द रॉन्ग डूइंग ऑफ द इवेंट, नॉट द पर्सन। यू क्रिटिसाइज द एक्टिविटी, नॉट द पर्सन। तू गलत ऐसा नहीं, तू जो कर रहा है वो गलत है, या तू जो ऐसा करेगा तो वो नुकसान करेगा। शो द प्रॉफिटनेस ऑफ दैट डिलीवरेबल और दैट एक्शन। तो यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द पर्सन, तो उसका अहंकार आता नहीं है तो कैसे नहीं। बट न्यूट्रली आप बता रहे दिस इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द असाइनमेंट, जॉब, प्रोजेक्ट, वर्क, तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा। सेपरेटिंग
द ईगो एंड द एक्टिविटी। तो ऐसा करेगा, जब आप समझना नहीं तो ऐसा करेगा, ये होगा, ये करने से नुकसान होगा देश के। इट टेक्स टाइम बट दैट इज द की। और ये लाने to enable them to be able to talk like this, इसके लिए यहाँ पे 9 कलम खास आती है। 9 कलम की शक्ति किसी भी अहम को ठेस, मालूम है 9 कलम यहाँ अहम को ठेस ना पहुंच जाए, ऐसी स्यादवाल वाणी वचन माने, किसी भी धर्म के प्रमाण को न हुआ ऐसी मानी। धर्म इज नॉट ओनली रिलीजन, धर्म यानी उसकी जो मान्यता है, सामने वाले व्यक्ति की मान्यता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। कोई बोला मैं पत्थर में भगवान में मानता नहीं हूँ, मैं तो मानव धर्म में मानता हूँ। कोई बोलेगा मैं तो भगवान में मानता हूँ, कोई बोलेगा मैं उपास में नहीं मानता हूँ, कोई बोलेगा मैं जब तक में मानता हूँ। सबकी अलग अलग मान्यता। तो किसी भी मान्यता को, किसी के भी मान्यता को ठेस न पहुंचाओ, ऐसी वाणी वर्तन में इज द सेकंड कला। किसी भी धर्म को प्रमाण है नहीं, उसकी जो मान्यता। तो अगर हम ये समझ की शक्ति मांगते, और खास करके ऐसे तो एक दो व्यक्ति है जिसके सेट नहीं हो रहा है, उसको याद करके हे दादा भगवान, इसके धर्म पे प्रमाण न दुभाव दुभा प्रत्यय न अनुमोदन करो, ऐसी स्याद्वाद वाणी वर्तन और मनन करने की शक्ति दे। और जब हम ये शक्ति पर्टिकुलर भी मांगते तो वेरी इफेक्टिव वो व्यक्ति आएगा तो इमीडिएटली हम अलर्ट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, और हमारा वाणी वर्तन ऐसा होगा जहाँ पे उसको तो अभी वो अलर्ट में जनरेट ना करेंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सेकंड कलम का जो बताया, मुझे पहले यही था कि धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम, मतलब मान्यता, वैल्यूज, उसके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी है। और उसमें धर्म आ जाता है। क्रिश्चियंस बिलीव इन डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ, वो नहीं मानते। मुस्लिम्स डोंट थिंक रॉन्ग इन टेकिंग नॉन वेज, उनकी मान्यता है। हमारे हिंदूज की मान्यता है। सो रिलीजन ऑल्सो हैव देयर ओन बिलीफ, तो बिलीफ में वो ब्रॉडर गवर्नमेंट आ जाता है। ક્ષણે ક્ષણે સર્વતા સ્વસત્તા મારી સ્વસત્તાનો ઉપભોગ કરવો, એટલે એ સેન્ટેન્સ નો થોડો ડીપર રીતે મિનિંગ સમજાવો ને, એટલે એ આપણે સ્થૂળ તો ખબર છે કે આપણે શુદ્ધાત્માની સીટમાં રહેવાનું ને પદમાં નહીં જવાનું ને એ રીતે, પણ એને એકદમ આપણે ક્ષણે ક્ષણ કહીએ તો ક્ષણે ક્ષણ એનું કેવી રીતે એપ્લિકેશન એટલું દ્રઢતાપૂર્વક કરવું છે। એમાં તો ભાવના જ કરવાની છે। ગુજરાતી समझते हैं आपको समझते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये कहते हैं कि वो एक चरण जी में वाक्य है में हर क्षण कैसे स्वसत्ता आत्मा में हो, और स्वसत्ता यानी प्रकृति में कैसे तन्मय करना हो, ऐसी शक्ति मांगते हैं। तो इसमें खाली शक्ति मांगनी है, मैं क्षण क्षण यानी हर क्षण, सदा हमेशा, सर्वथा यानी सारे अवस्थाओं में स्वसत्ता में रहो, यानी आत्मा में रहो, धर्म की जागृत हो, और सत्ता में प्रवेश न करो, यानी तन्मय करना हो, ऐसी शक्ति मांगो बस, तो वो आएगा। और कैसे का पुरुषार्थ ऐसा है, काफी पुरुषार्थ है, 6-7 पुरुषार्थ है। बेसिकली वो प्रकृति से सेपरेट होने वाले पुरुषार्थ है। निश्चय प्रकृति के साथ तन्मयता न होने दें, उसमें वन ऑफ देम इज बातचीत। फाइल नंबर 1 साथ बातचीत करो, तो फाइल नंबर 1 अलग हो जाएगा। संगीता से बात करो, संगीता रसोई बनाती, चलो अभी तू ये कर, अभी तू ये कर, अभी ये तेरा काम हो गया, तो बातचीत करोगे तो संगीत अलग और मैं ऐसे शुद्धात्मा अलग। सेपरेशन का ये एक पुरुषार्थ है, इसमें हम शुद्धात्मा के सीट में आ जाते हैं और संगीता या फाइल नंबर 1 को फिर सब में शुद्धात्मा देखो, तो हम खुद शुद्धात्मा की सीट पे आ जाएंगे, और हम शुद्धात्मा की सीट पे आ जाएंगे तो फिर वो सेपरेशन वाला बात आ जाएगी।
ठीक से काम नहीं करते तो ठपका दो उसको। ये हरदम सेपरेट रहने के लिए, चित्त शुद्धिकरण के लिए जो 3 मंत्र पढ़ने वाला प्रयोग है। लगेगा बिकॉज भरा हुआ मान के सामने काम करने का है, प्रकृति के विरुद्ध करने का तो प्रैक्टिस लगेगी। एंड ग्लोबल एक बड़ी भावना रखूंगी, आप में जैसा आत्मा वर्त रहा है अनुभव, आप जैसा आत्मा आप जैसे अनुभव कर रहे हो वैसा ही अनुभव मुझे प्राप्त हो। अपना में जो आत्मा वर्ते છે તેવો आत्मा माना आपने जैसा आत्मा वर्त रहा है, आप आत्मा और बॉडी सेपरेट है आपको, वैसे मुझे भी सेपरेट अनुभव चाहिए, ये मेरी भावना है। तो ये भावना जितनी हम करते जाएंगे उतना कुदरत उसको रूपों में लाने के लिए इनपुट्स देगी, समझ देगी, ज्ञान देगी, सत्संग देगा, कुछ ना कुछ इनपुट आते रहेगा। जैसे कश्मीर जाना है तो तय करते हो तो फिर मिलते नहीं तो जानकारी मिलती है, विच रोड, विच ट्रेन, बस, होटल। तो ये मेरा स्पिरिचुअल गोल बना, अल्टीमेटली मुझे ये चाहिए इस जगह में, तो उसके इनपुट्स You want to ask anything? So you have to keep away from electronic devices to the minimum. I'm saying just be yourself. सुबह आधा घंटा, दोपहर आधा घंटा, और whatever 1 hour in the night whatever. तो मन को बांधना पड़ेगा तो चलो स्क्रीन टाइम खत्म हो गया। My cousin brother did the same thing with his children. उसके बच्चों को स्क्रीन टाइम दे देते, ये टैबलेट मोबाइल सब था, बेटा तेरा 1-3 घंटा नक्की किया था पूरे दिन, तेरा हो गया, और वो एग्री नहीं करता। गलत काम नहीं करना चाहिए, और गलत की डेफिनेशन क्या है? जो चीज हम माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते अवॉइड द रॉन्ग थिंग। हो जाएगा, फ्रेंड्स आर डूइंग इट सो यू आर फॉलो, तब सच्ची बात हो। सत्संग के संयोग प्राप्त हो, निरंतर आज्ञा में रहने की शक्ति प्राप्त हो, ये हमें मानना चाहिए। तो क्या होगा, योर एफिशिएंसी एट वर्क विल आल्सो इंक्रीज, लेस टाइम यू विल बी मोर आउट। जितना जितना हम आज्ञा का पालन करेंगे उतनी हमारी जागृति बढ़ेगी, आत्म जागृति होगी। एनहेंस जागृति से रिलेटिव का मामला जो 5 घंटे में होने वाला है वो 4 घंटे में होना चाहिए। तो आपके अंदर विकरालता आएगी ना, तो यू बी एट कंफर्ट एंड अदर्स यू आल्सो बी। राजेश्वर मामला टकराव वाला मामला मिनिमम सत्संग के संयोग प्राप्त हो, मुझे ज्ञान में आगे बढ़ना है, ऐसे संयोग प्राप्त हो, तो वो चीज वो हैंड इन हैंड। योर असाइनमेंट एंड जॉब इज आल्सो सच, वहाँ पे मिनिमम टाइम में ऑटो मोड में चल रहा है, वी गेट अ पीपल लाइक दैट हु वर्क मोर एफिशिएंटली, आपका टाइम बच जाता है। बट वो हम लेके बैठे नहीं, तो ये करने का, वो करने का, इसके बगैर नहीं होगा, तो कुदरत को लेकर तू कर, और हम बोले मुझे निकलना है, तो कुदरत बोले चलो निकालता हूँ मैं, उसमें तेरे को असिस्टेंट का सबऑर्डिनेट दे रहा हूँ। तो ये ऐसा ही होता है, वी गेट व्हाट वी डिसाइड। तो हमारी बुद्धि लिमिटेड उसमें है, ये थोड़ी एनहेंस विजन वाली बात है। एंड यू सी टाटा, बिरला, भगवान, रनिंग ए ह्यूज एम्पायर विद थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज, उनको टाइम मिल रहा है वो घूमने फिरने खाने, तो हमको क्यों नहीं मिल सकते? बिकॉज दे हैव डिसाइडेड टू डेलीगेट सेम थिंग यू डू। अभी आपका नहीं, आपका भी आगे होता है। यू वांट टू शेयर समथिंग?
दादा का एक वाक्य है, संतोष के रहेगा। और दादा को सौंप दो ना, दादा मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा में रहने के लिए संयोग प्राप्त हो तो संयोग अवश्य मिलेंगे। दादा तो देने के लिए बैठे, लेकिन हम मांगते नहीं तो क्या करें। दादा बोले तो तू कर या मेरे को करने दे। मैं भी फैक्ट्री लगाई तो 16 घंटे काम करता था। तो ये दादा का एक वाक्य मैंने पढ़ा कि मेहनत करे वो मजदूर, फेंक दे वो गांडा, जो अपने पास है उसको फेंक दे वो मूर्ख, और भोगवे वो पुण्यशाली। जो एंजॉय कर रहा है वो पुण्यशाली। अब इसमें से वो मेहनत करे वो मजदूर, वो मेरे को स्टक हो गया। तो अंदर से भाव हुआ कि भाई मुझे मेहनत नहीं करने की है। एंड देन सर्कमस्टेंसेस हैपन लाइक दैट। जहां मैं 14 घंटे करके और पैसा नहीं बनता था, वहां बैठ के और पैसा बनना शुरू हो गया। बताओ वो कैसे बैठ के पैसा बनेगा? हाँ बताओ। अब देखो, मैं फैक्ट्री चलाता था, 300-400 वर्कर, और सबको एट द एंड ऑफ द मंथ उनका पगार मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाले को उसका पेमेंट, डाइस्टफ वाले को उसका पेमेंट मिलेगा, वर्कर्स को उनकी सैलरी मिलेगी। पर वसंत भाई को ठंडा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चला रहा हूँ फैक्ट्री, मेहनत करता हूँ, ये वो और पाप का उदय। बेसिकली व्हाट इज इट दैट यू डोंट गेट इट बिकॉज ऑफ द पाप का उदय। अब फैक्ट्री मेरी बंद हो गई, रिसीवरशिप में चली गई। चली गई रिसीवरशिप में, लिक्विडेशन में। हाँ, वो भी उसके मेरे तो स्टोरीज के अंदर स्टोरीज बहुत सारी ग्रॉस लेवल। हाँ, ग्रॉस लेवल के ऊपर वो चली गई और फैक्ट्री बंद हो गई। फिर कुछ हुआ, पैसा आया, मैंने सबको सेटल कर दिया ऑनेस्टली। एवरी वर्कर, एवरीबडी, सबको सेटल कर दिया। फिर जो मेरे पास बचा ही नहीं कुछ भी, मेरे पास कुछ बचा नहीं, खाली बैठा हूं मैं फैक्ट्री के अंदर। और पूरी मेरी टेक्सटाइल मिल थी, तो पूरी टेक्सटाइल मिल लगी हुई है, बैठा हूं, पैसा नहीं है मेरे पास। अभी एक दिन एक आदमी आता है, एक हिंदुस्तानी, वो मेरे को बोलता है, कोठार जी मुझे जगह चाहिए, मैं इंडिया से स्टेनलेस स्टील के बर्तन इंपोर्ट करता हूँ, तो रखने की मुझे जगह चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, ये पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, मशीन लगी हुई है। तो मेरे को रिक्वेस्ट करता, मैं जरा आपकी फैक्ट्री देख लूँ। मैं बोलता हाँ देखो, मेरे इंजीनियर को भेजता हूँ कि इनके साथ जाके दिखा। वो घूम के आता है फैक्ट्री में, आके मेरे को बोलता है, जी वो आपके यान स्टोर के टेक्सटाइल मिल थी मेरी। तो बोलता है यान स्टोर के अंदर वो सारा आपका यान जैसे बिखरा हुआ पड़ा है, तो उसको सारे को एक तरफ रख दो, वो पूरा 16 घंटे का